हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। कई सारे बच्चों का तो ये सवाल है कि एमटीएस के बाद क्या करें, कि हमारा एग्ज़ाम हो गया सर, अब हम क्या करें। मतलब सच में ये सवाल है क्या? मतलब आज 4-5 विद्यार्थियों के मैसेज आए, कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी मैसेजेस आए हैं। लगभग 12-13 बच्चों के ऐसे मैसेज मेरे पास आए हैं 2 दिन में, और उनका ये कहना है कि अब हम क्या करें, हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, अब हम क्या करें। क्या हम चिंता मुक्त होकर अब बैठ सकते हैं, या केवल इतनी ही पढ़ाई थी, जितनी पढ़ाई हमने कर ली है उतना सक्षम है, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता है। मतलब अब क्या करें, अब क्या करें। अरे भाई, रास्ता है, मंजिल बहुत दूर है। अभी तो रास्ता है, तुम रास्ते में चल रहे हो, मंजिल बहुत दूर है, और जहाँ कदम रुक गए वही मंजिल और दूर हो जाएगी। तो चलते रहिए, निरंतर चलिए। बिल्कुल बैठना है तो है ही नहीं, कंटिन्यू चलिए। बिल्कुल, चाहे 2 कदम ही क्यों ना चलिए एक दिन में, मगर चलिए ज़रूर। वो आपके जो 2 कदम भी आप डेली चलोगे ना, वो अंत में जाकर इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट रोल आपके जीवन में प्ले करेंगे कि यू कांट इमेजिन। आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वो 2 कदम भी कितने ज़रूरी हैं। 2 कदम का मतलब क्या है? अगर आपने 2 शब्द भी पढ़े हैं ना आज, तो वो भी बहुत ज़रूरी आपके जीवन में रहेंगे आने वाले समय में। चलिए, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से, और क्लास को एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए फटाफट से, सभी लोग, सभी विद्यार्थी मिलकर। क्या करवाने वाला हूँ? पहला सवाल तो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि क्या करवाने वाला हूँ और हमें क्या करना है। सर, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आने वाला है। माता रानी ने चाहा तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, उसको टारगेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं, इवन स्टेट के जो एसआई के एग्ज़ाम हो गए, पटवार के एग्ज़ाम हो गए, उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए एक क्लास यहाँ पर आपको ओवरऑल सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी 2 क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, एक वाईफाई स्टडीज़ 2.0 चैनल पे, एक वाईफाई स्टूडियोज़ चैनल पर। इसके अलावा ये कुछ नए बैचेस रहेंगे जो लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा एक कोड CM10। सर, अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ना, तो जज कर लेना कल जाके 12 बजे। अगर 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जा रही है, बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रदान करे जा रहे हैं, तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए। मेगा कॉम्बैट है, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कल दी जाएगी ये स्कॉलरशिप। तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए दोपहर 12 बजे अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये रहेगा आस्क अ डाउट, रेज योर हैंड। इसके अलावा ये कुछ अन्य कोर्सेज रहेंगे। किसी भी कोर्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। ये एक कोड आपके हर फ्री कोर्स में बेनिफिट दिलवाएगा, पेड कोर्स में डिस्काउंट दिलवाएगा, अन्य भी बहुत सारी चीज़ों में आपको उपयोग करेगा ये एक कोड। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। करंट से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा इस क्लास में। सितंबर कंप्लीट नहीं हुआ है सर, सितंबर के 350-400 सवाल थे, एक दिन में कंप्लीट नहीं होंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, बिल्कुल कवर हो जाएगा फेज 9 भी आपका, आप कुछ सवाल देखकर समझ जाएंगे। चलिए, सीमा दुबे जी, पूजा कुमारी जी, देसी बॉयस मुंडे, पारुल प्राची जी, अनिल कुमार जी, सुशील कुमार योगी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल एग्जाम का माहौल मानिए, रिलैक्स हो जाइए। सवाल है, किस देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि निजी बैंकों के पास वित्तीय आयात के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है। सवाल को अगर समझा जाए, इंग्लिश में भी देख लीजिए। विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट इमरजेंसी ओवर अ फूड शॉर्टेज एज प्राइवेट बैंक रेन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस इम्पोर्ट। वो बोल रहा है वो देश ऐसा है जिसके पास ना फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचे। मतलब मान लीजिए उसे किसी देश से आलू खरीदने, अब आलू खरीदने, वो अपनी देश की मुद्रा देगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसे क्या देना पड़ेगा? डॉलर देने पड़ेंगे। अब डॉलर उसके पास मौजूदा बहुत कम बचे हैं, बहुत ही कम। इसी वजह से उसने देश में अपने क्या घोषित करी है? फूड इमरजेंसी। वैसे तो आप इसे बोल सकते हो इकोनॉमिक इमरजेंसी, मगर वो इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं फूड इमरजेंसी। अब सवाल ये है वो देश कौन सा है जिसने ये इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है? चलिए, ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, अंगोला और ज़ाम्बिया। पाकिस्तान की खबर आपने सुन ली होगी कि भाई पाकिस्तान में वो ढासू डैम का निर्माण करते हुए चाइना के जो इंजीनियर्स थे वो मरे थे। 9 के आसपास चाइना के वर्कर इंजीनियर्स की डेथ हो गई थी। उसके कंपनसेशन के रूप में चाइना ने एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मांगा है। किससे? पाकिस्तान से। अब ये सवाल ये बनता है कि भाई पाकिस्तान वो अमाउंट लाएगा कहाँ से? सबसे बड़ी खबर तो यही बनती है कि पाकिस्तान वो अमाउंट लाएगा कहाँ से। सवाल का सही जवाब वो है जिसकी राजधानी है जयवर्धन है। कंट्री वो है जिसमें वॉलीबॉल
नेशनल स्पोर्ट के रूप में खेला जाता है? ये सवाल पूछा गया एग्जाम में कि श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? तो सर श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है, एक और राजधानी मिलेगी कोलंबो। इसके अलावा श्रीलंका से संबंधित एक सवाल और बनता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा को साझा करता है? तो भारत सबसे लंबी समुद्री सीमा को साझा करता है, उस देश का नाम है श्रीलंका। इसके अलावा भारत श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज करता है, उस एक्सरसाइज का नाम है स्लीनेक्स। उस एक्सरसाइज का नाम है स्लीनेक्स। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज के बारे में ये बात हो रही है। क्लियर? इतने फैक्ट्स बनते हैं, उम्मीद करूंगा सभी आपको समझ आ गए होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके अलावा इमरजेंसी के बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो आप जवाब दोगे सर आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। ये बेसिक इमरजेंसी का रूल है। 352, 356, 360 नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। इसके अलावा ये हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आज तक एक बार भी नहीं लगी है, ये 120 से लेकर 130 बार आज तक लग चुकी है। और 352 की अगर बात करें तो आज तक 3 बार लगी है। एक बार लगी थी 1962 में, 1962 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। 2 बार इंदिरा गांधी थी, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर? इनको अलग से आपको और समझा दूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? साथ साथ एक सवाल और बनेगा यहाँ पे, भारत के हाउसिंग मिनिस्टर कौन है? तो आप जवाब देंगे सर भारत के हाउसिंग मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी यहाँ के भारत के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा अगर बात करें हाउसिंग मंत्रालय का ऑफिस आपको निर्माण भवन दिल्ली में मौजूद मिलेगा। ठीक, जवाब दीजिए किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है? सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एनएचबी के द्वारा। नेशनल हाउसिंग के बारे में बात कर रहा है, नेशनल हाउसिंग के बारे में। इसके अलावा सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा इसे जारी किया गया है? सवाल यहाँ पर यह है। चलिए भेरूलाल मीणा जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। चलिए मेरा कज़न है, उसका गोत्र अब मिल जाएगा, जौहर जो आप बता रहे हैं। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हाउसिंग इंडेक्स भारत में किस फर्म के द्वारा जारी किया जाता है? सेबी के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एनएचबी के द्वारा या फिर सिडबी के द्वारा। आज ही एक सवाल पढ़ाया था मैंने एलआईसी से संबंधित कि एलआईसी ने किसका अधिग्रहण करने के बारे में बोला है। 3.9% के आसपास स्टेक्स को अधिग्रहण करने की बात करी थी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस सवाल का सही जवाब क्या है? आरबीआई है। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानें तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो बनता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। ईयर मिलेगा 1949। भारतीय गवर्नर कौन थे पहले? सीडी देशमुख। ईयर मिलेगा 1949। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, तारीख थी 1 अप्रैल। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमीशन के आधार पर की गई? तो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये हिल्टन यंग कमीशन क्या था? सर हिल्टन यंग कमीशन एक किताब से प्रेरित थी, जिस किताब को लिखा था भीमराव रामजी अंबेडकर ने, BR अंबेडकर ने। उस किताब से प्रेरित एक किताब थी, उससे प्रेरित एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। क्लियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया? तो 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ मिलेंगे इसके पहले अध्यक्ष। इसके अलावा इसका जो पुराना मुख्यालय था वो कोलकाता में मौजूद था, जिसे बदलकर 1937 में मुंबई लाया गया था। इसके 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका नोट पर हस्ताक्षर है, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इसीलिए उनका हस्ताक्षर नोट पर मौजूद है। ये सवाल MTS के एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसे कौन से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका सिग्नेचर नोट पर मौजूद है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे कम समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो उनका नाम था A घोष। 13 या 16 दिन के आसपास ये अध्यक्ष रहे थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पास अ लॉ बैनिंग एप्पल एंड गूगल फॉर फोर्सिंग ऐप डेवलपर्स टू यूज द टेक जायंट्स पेमेंट सिस्टम? कौन सा पहला देश बन गया जिसने एप्पल और गूगल ऐप डेवलपर्स को टेक दिग्गजों की भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए मजबूर करने से प्रतिबंधित करने वाला कानून पास किया? मतलब एप्पल और गूगल को ना
कि भाई इन्हें आप डाउनलोड ही कीजिए, मतलब टेक जाइंट ने इसको बैन कर दिया है। सवाल यहाँ पर यह है वो कौन सी कंट्री है। विच हैज़ द फर्स्ट कंट्री टू पास अ लॉ बैनिंग एप्पल एंड गूगल फॉर फोर्सिंग, एप्पल और गूगल फोर्स कर रहे हैं कि आप ऐप डेवलपर टू यूज़ द टेक जाइंट, कि आप इन टेक जाइंट को यूज़ कीजिए, इन पेमेंट सिस्टम्स को आप यूज़ कीजिए। तो किसने इन्हें प्रतिबंध कर दिया है, सवाल यहाँ पर यह है किस कंट्री ने। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर जर्मनी। अगर पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करें तो पासपोर्ट इंडेक्स जो कि हाल ही में हैंडली इंडेक्स में जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 92 है, टॉप करने वाली कंट्री जापान है। भारत का स्थान 92 है, टॉप करने वाली कंट्री जापान है। ठीक, सवाल यहाँ पर यह है, यहाँ पर अच्छा स्थान जर्मनी का है या यूएसए का है। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में किसका बेहतर स्थान है, जर्मनी का या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का? चलिए जवाब दीजिए फटाफट। शिवांगी यादव जी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग मैम। चलिए सवाल का सही जवाब क्या होगा, सवाल का वही सही जवाब है जिस कंट्री से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने भारत में एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश करवाया जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, जिसको मतलब आप देख सकते हैं कि इंडिया के कन्वर्जन के रूप में अगर बात करें, भारत में बहुत सारी कंपनीज अब आ रही हैं, मूव कर रही हैं। तो सैमसंग की फैक्ट्री को आपको याद होगा, वो मून करके साउथ कोरिया के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत का विजिट किया था और उस कंपनी की ओपनिंग करवाई थी नोएडा के अंदर। क्लियर, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है साउथ कोरिया। दुनिया का पहला देश जिन्होंने 5G नेटवर्क को पूर्णतः लागू किया। अगर एक शहर में लागू करने की बात की जाए तो चाइना, पूर्णतः की बात की जाए तो साउथ कोरिया रहेगा सवाल का सही जवाब। साउथ कोरिया से और भी बहुत सारे संबंधित सवाल बनते हैं, मगर अभी आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए। क्लियर, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है साउथ कोरिया। अगर बात करें अमेरिका की रैंकिंग अच्छी है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में या फिर जर्मनी की, तो सर जर्मनी की रैंकिंग अच्छी है, अमेरिका की 7 मिलेगी, जर्मनी की आपको 3 मिलेगी, जितना मुझे अंदाजा है। क्लियर, चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4th नंबर का सवाल है। हु हैज वॉन्ड अगेंस्ट द न्यू एम्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19? एम्यू वेरिएंट वॉज द फर्स्ट आइडेंटिफाई इन विच कंट्री इन जनवरी 2021? WHO ने कोविड-19 के नए एम्यू वेरिएंट के खिलाफ चेतावनी दी है। एम्यू वेरिएंट को सबसे पहले जनवरी 2021 में किस देश में पहचाना गया था? मुझे लगता है भाई भारत से तो कोविड-19 गायब ही हो गया, माता रानी ऐसा ही करे, ऐसा ही रहे, सब चीज़ें बेहतर ही रहे। मगर कल दशहरे पर मतलब जिस प्रकार से लोग खाने के लिए टूट पड़े थे ना, वो देखने वाला दृश्य था। मतलब मैं बाहर निकला ऐसे ही कि चलिए भाई आज थोड़ा सा बाहर की तरफ टहल लेते हैं, बाहर निकले हुए लोग रोड पे ऐसे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे खाने के लिए कि भाई पहले बर्गर मेरे को मिलना चाहिए और मेरे बर्गर में आधी टिक्की कैसे लगी है, पूरी टिक्की क्यों नहीं लगी। ऐसी वाली लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी कल। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या आपने भी लड़ी हैं ऐसी वाली लड़ाइयाँ? इक्वाडोर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। सवाल का सही जवाब है इक्वाडोर। ऑप्शन है इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला या कोलंबिया। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है कोलंबिया। एम्यू वेरिएंट दुनिया में सबसे पहले किस देश में पाया गया, बन सकता है सवाल। कोविड-19 से संबंधित सवाल बन ही सकते हैं, जैसे सवाल बन सकता है कि वो भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे 100% वैक्सीनेट कर दिया गया है, तो भुवनेश्वर है। 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भारत का वो पहला शहर जहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजर को स्प्रे करवाया गया था शहर में, इंदौर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं अगर एग्जाम को देखा जाए। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड? चलिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए एमडी और चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सवाल यहाँ पर यह है, विनय खत्री को, अविनाश लोहानी को, अतुल भट्ट को या फिर संजय सिंह को? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 101 रैंक किस में रहेगी सर? 101 रैंक तो हंगर इंडेक्स में रहेगी ना, 101 रैंक हंगर इंडेक्स में रहेगी। बहुत बढ़िया, चलिए 101 रैंक किस में रहेगी? 101 रैंक रहेगी हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में भारत को 116 कंट्रीज में से 101वीं रैंक पे रखा गया है, जिसे मानने से भारत ने इनकार कर दिया। और सही बात है, मतलब अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो हमारे देश में इतना खाना हम वेस्ट कर देते हैं जितना खाना दूसरे देशों में बन नहीं रहा, तो रैंक कहीं ज़्यादा ही ख़राब दे दिया इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो फूड बचाइए, अगर आपके पास फ्रेश फूड बचता है, फ्रेश फूड, ऐसा नहीं कि तुम्हारी थाली में 2 गांस टूटी हुई रोटी बच गई, तुम बोल रहे हो पड़ोसी के बच्चा, मतलब ये बच्चा रोड पे घूम रहा है, गरीब आदमी है, इसको वो 2 गांस देते हैं, ऐसा नहीं।
अगर आपने मान लीजिए क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना ली है खाने की, आपका खाना बच गया है, तो उस खाने को फेंकने से अच्छा है कि आप किसी गरीब आदमी को दे दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता है। ठीक, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा अतुल भट्ट। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय इस्पात निगम के नए एमडी और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है नया एमडी और चेयरमैन। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वो बात कर रहा है, हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी? आई&बी ने, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने, कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आई&बी ने जो अभी मौजूदा जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है ना, उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर ये है अशोक कुमार टंडन, प्रवीण कुमार सिंह, यश सिंघानिया या फिर तरुण निगम। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। थोड़े क्वेश्चंस आपको अपने लेवल से ऊपर जाना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। सितंबर महीने के करंट अफेयर हैं, अगर आप सितंबर महीने के करंट अफेयर के जवाब अक्टूबर में नहीं दे पा रहे हैं तो थिंक अबाउट इट। आप सोचिए इस बारे में कि कहाँ पे कोई चूक हो रही है आपसे कि हम इन सवालों के जवाब अभी नहीं दे पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सुशील कुमार जी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रियंका कुमारी जी बोल रही हैं, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? कोई और जवाब दीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? JWS, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। ये मान लीजिए आपसे फुल फॉर्म के रूप में ही पूछ लिया गया कि JWS में W क्या है, जर्नलिस्ट, और वेलफेयर के लिए उसने ब्लैंक छोड़ दिया, स्कीम रख दिया। पूछ रहा है आपसे कि क्या है W, वेलफेयर है, वर्ड्स है, राइट है या फिर क्या है? तो आप जवाब देंगे वेलफेयर है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है अशोक कुमार टंडन। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, अशोक कुमार टंडन है इस सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है, 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ रशिया। वो बोल रहा है छठा पूर्वी आर्थिक मंच रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? अब सवाल आपसे केवल इतना भी पूछ सकता है वो कि जो छठा पूर्वी आर्थिक मंच है वो दुनिया के किस शहर में किया गया? तो आप जवाब दे सकते हैं रशिया में। अब सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि भाई रशिया का भी कौन सा शहर था जहाँ पर इसे करवाया गया? किसे? 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को किरोव में, मॉस्को में, कैजेन में या फिर व्लादिवोस्तोक में। आप अच्छे से जानते होंगे कि रशिया में जो राष्ट्रपति मिलेंगे उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा रशिया की राजधानी मिल जाएगी आपको मॉस्को, रशिया की राजधानी आपको मॉस्को मिल जाएगी। इसके अलावा रशिया की जो करेंसी मिलेगी आपको रूबल मिलेगी, रशिया की करेंसी आपको रूबल मिल जाएगी। रशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने चाइना से सबसे ज़्यादा कर्जा ले रखा है। रशिया दुनिया का ऐसा देश है जिसने चाइना से सबसे ज़्यादा कर्जा ले रखा है। इसके अलावा ताइवान के ऊपर भी रशिया के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है कि हम जानते हैं कि भाई चाइना एक बेहतर मित्र देश है तो वो कभी भी ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट दी गई है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। इसके अलावा 2018 में जो फीफा विश्व कप हुआ था वो रशिया में हुआ था। इसके अलावा रशिया को बैन कर दिया गया था ओलंपिक से, तो इस बार रशिया ने रशिया के नाम से पार्टिसिपेट नहीं किया टोक्यो ओलंपिक में। क्लियर, ये पॉइंट भी याद रखना। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है जो पहले जाना जाता था USSR के नाम से, जिससे 31 दिसंबर 1991 को 15 भागों में तोड़ दिया गया था। 31 दिसंबर 1991 को 15 भागों में तोड़ दिया गया था, 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। और सबसे बड़ा पार्ट इसमें आपको कौन सा नजर आएगा? रशिया। भारत के संविधान में रशिया से 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, और इसके अलावा हमने क्या बोरो किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमने इस देश के संविधान से उधार लिया है। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 51 के ए में और के तक ये बात लिखी हुई है। ए से लेकर अगर के तक आप काउंटिंग करेंगे तो 11 ड्यूटीज आपको नजर आएंगी, और भाग नंबर 4A में आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि 51 में ए कैपिटल क्यों है, ये जो 51 में ए है पहला वो कैपिटल क्यों है, या 4 में जो ए है वो कैपिटल क्यों है, तो आप जवाब देंगे कि भारत के संविधान में जो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है और उसे बाहर से जोड़ा जाएगा, जो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है उसे एक्सटर्नली बाहर से जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें
राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले आपको आर्टिकल नंबर 31 में नजर आएगा, उसे वहां से ब्रेक करके 44वें संविधान संशोधन के बाद फंडामेंटल राइट्स के बाद उसको जोड़ा गया, लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल नंबर 300A में लिखी हुई है ये वाली बात, मगर यहाँ पे स्मॉल ए है और यहाँ पर कैपिटल ए है, तो याद रखना। और कैपिटल ए के अंदर आपको मिल जाएगा ए से लेकर के तक स्मॉल, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। रिकमेंड की गई थी 8 ड्यूटीज, मगर जोड़ी गई 10 ड्यूटीज। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई, जो कहती है कि भाई 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आपको स्कूल भेजना माँ बाप की जिम्मेदारी है। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं रशिया से समझ आ गए होंगे। सवाल का सही जवाब है व्लादिवोस्तोक। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है व्लादिवोस्तोक, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। आयुष मिनिस्ट्री, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है आयुष की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुष मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विच कैंपेन फ्रॉम मोर देन 45 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिकल प्लांट्स। आयुष मंत्रालय ने औषधियों पौधों को वितरण करने के लिए देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर कौन सा अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। आयुष की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इनके अलग अलग डे मनाए जाते हैं। जैसे आयुर्वेदा डे अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है? धनतेरस पे। योगा डे कब मनाया जाता है? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। यूपीएससी 2018 के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछा गया था कि भाई यूनानी कॉलेज कहाँ पर है, होम्योपैथी कहाँ पर है, आयुर्वेदा कहाँ पर है। अगर वहाँ पे दो ऑप्शंस के आपको पता होते ना, एक तो होम्योपैथी वाला कोलकाता मिल जाएगा, एक आयुर्वेदा वाला आपको जयपुर था ऑप्शन में, वो मिल जाएगा, तो आप चारों के जवाब इजीली दे पाते। अगर नहीं पता तो मुश्किल हो जाता। आयुष आपकी सेहत, आयुष आपके द्वार, आयुष आपके साथ, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, नमस्ते ऐप भी शुरू किया गया कादिर राणा जी, बहुत बढ़िया। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून आप बता रहे हैं। आयुष आपके द्वार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं पूरे। ऐसा नहीं है जनवरी महीने के करंट अफेयर है सर, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप एसएससी जीडी के एग्जाम में जनवरी महीने से पढ़ के जाइए। अगर जनवरी महीने से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत पड़े तो मैं आपको बोलूँगा मैथ्स पे काम कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश पर काम कर लीजिए और रीजनिंग पे काम कर लीजिए, करंट पे काम मत कीजिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आए करंट के 10 और 10 के लिए आप 10 महीने पढ़ गए, तो इससे अच्छा है कि एक महीना उसको देकर आप मैथ्स में ज्ञान लगा दो और, ठीक है ना? तो 25 में से 25 ठीक तो मार दोगे कम से कम, रीजनिंग 25 में 25 मार दोगे। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयुष आपके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आसाम कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू ड्रॉप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधीज नेम फ्रॉम विच नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। सवाल बहुत बेसिक है, मतलब हलवा हो गया, अब सवाल आप इजीली जवाब दे देंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं। असम में मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे? हेमंत बिश्वा शर्मा मिलेंगे। सवाल ये है फाइनेंस मिनिस्टर महिला कौन बनाई गई पहले यहाँ पर? चलिए, असम की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनाई गई? पढ़ाया हुआ सवाल है, कादिर राणा जी, शिवांगी साहे जी और बाकी अपने स्टूडेंट जो भी हैं, इजीली आप जवाब दे पाएंगे। चलिए, आयुष फिर से रिपीट कर दीजिए। आयुष की मंत्र फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आयुष की फुल फॉर्म ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, ये आपको फुल फॉर्म नजर आएगी। ठीक, चलिए, ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ये है मेन क्वेश्चन तो भाई जो आपकी स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ है। पढ़ाया मैंने ये सवाल भी कि पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई थी असम में, इसी में ये जो चुनाव जीते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इसी में। काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क या फिर मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि 22 सितंबर 2021 को, वैसे 22 सितंबर को सालाना क्या मनाया जाता है? 22 सितंबर को सालाना मनाया जाता है राइनो डे, गैंडा दिवस, राइनो डे मनाया जाता है, गैंडा दिवस मनाया जाता है। और 22 सितंबर 2021 को असम सरकार ने लगभग 2400 से ज़्यादा एक सींग जला दिए, मतलब सींगों को जला दिया है। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क का पुराना नाम हुआ करता था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, इसमें से राजीव गांधी को रिप्लेस कर दिया गया है। वहाँ पे क्या लिखा गया है? अब केवल उस नेशनल पार्क का नाम रहेगा औरंग नेशनल पार्क। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जहाँ पे वो सैटेलाइट फ़ोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पॉइंट भी याद रखना, इस पॉइंट के चांसेस भी बन सकते हैं एग्जाम में। वो महिला का नाम बता दीजिए। अजंता नियोगी, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा।
अजंता नियोगी, अजंता नियोगी रहेगा वो महिला का नाम। पूछ सकता है एग्जाम में ये, जैसे कि गुजरात में पहली महिला स्पीकर कौन बनी है इस बार, अभी गुजरात में पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, इस सवाल का जवाब दीजिए। कल ही पढ़ाया है ये सवाल आपको, गुजरात की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। मैं लगाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी इन विच सिटी। दोबारा से देख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने ही निर्णय लिया है कि भाई राजीव गांधी आईटी सेक्टर अवार्ड दिए जाएंगे, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड दिए जाएंगे, आईटी सेक्टर अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया था कि भाई इंदिरा गांधी जी से संबंधित पुरस्कार दिए जाएंगे। राजीव गांधी से संबंधित पूछ जाए तो भाई महाराष्ट्र सरकार, इंदिरा गांधी जी से संबंधित पूछ जाए तो कौन सी सरकार, अपनी राजस्थान सरकार। ये दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुंबई, नासिक, नागपुर या फिर पुणे। आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र की दो राजधानियां आपको मिल जाएंगी, एक मिल जाएगी नागपुर, एक कैपिटल आपको मुंबई मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे तो एक कैपिटल दिखाएगा, अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो एक कैपिटल और दिखाएगा, नागपुर। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी शिवसेना की सरकार है। जब शिवसेना की सरकार चुनकर आई थी तो उद्धव ठाकरे चुनाव में लड़े ही नहीं थे, तो वो 6 महीने तक तो मुख्यमंत्री रह सकते थे, उसके बीच में उन्हें कहीं से पद लेना था। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा ये वाला मामला। उसके बाद उन्होंने एक सीट ग्राइंड कर ली, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तू भी मजा कर वाला, ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य आपने पढ़े होंगे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा जम्मू और कश्मीर को हटा दिया गया। तो ये वाली स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, तो उन्होंने एक विधान परिषद की सीट से मैनेज कर लिया। इसके अलावा अभी मुद्दा न्यूज़ में था ममता बनर्जी वाला भी, मगर ममता बनर्जी जी चुनाव जीत गई दोबारा से। चलिए, पुणे, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा पुणे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्री ऑन टू इन्वेस्ट $1.2 बिलियन इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। भारत और किस देश ने हरित परियोजना और नवीनीकरण ऊर्जा पे 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर के निवेश पर सहमति व्यक्त की है। नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, सोलर, मतलब सोलर एनर्जी की वो बात कर रहा है। तो किस देश के साथ भारत ने इतने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या फिर डेनमार्क। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत सारे चांसेस रहेंगे। 11वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। 1.2 बिलियन, ये वो कंट्री है जहां से आपने अपने संविधान में भारत में प्रधानमंत्री को उधार लिया है, राष्ट्रपति को उधार लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उधार लिया है, स्पीकर की पोस्ट को उधार लिया है, एवं अन्य बहुत सारी चीज़ों को आपने इनके देश के संविधान से उधार लिया है। इस कंट्री में भी आपको बैठे हुए नजर आएंगे बोरिस जॉनसन, जो कि अपने बहुत सारे फैसलों को लेकर न्यूज़ में है। जैसे उन्होंने लॉकडाउन ओपन करने के बारे में कहा, उसके बाद क्लोज करा, बहुत सारे चीज़ों को लेकर वो न्यूज़ में है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा शॉर्टेज हो गई, वहाँ पे पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, फ्यूल की, ईंधन की शॉर्टेज हो गई। इसके अलावा से वहाँ के 90% पेट्रोल पंप को शट कर दिया गया। तो ये बहुत सारे फैसले हैं जो बोरिस जॉनसन के न्यूज़ में है। सवाल का सही जवाब क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, डी नहीं है इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद तो याद आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द कैनेडियन सिटी ऑफ बुरनेबे हैज डिक्लेयर्ड विच डेट एज द गौरी लंकेश डे। कनाडा के बर्नाबी शहर ने किस तारीख को गौरी लंकेश दिवस घोषित किया है। अच्छा सवाल है, चलिए। डेनमार्क इज द राइट आंसर सर, डेनमार्क ने, यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कैनेडियन सिटी ने, बॉर्नबे ने डिक्लेयर किया है किस दिन को गौरी लंकेश डे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल की। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही जवाब वो रहेगा जिस दिन आप बनाते हैं, क्या, जिस दिन आप बनाते हैं अपना
तो टीचर्स डे मनाते हैं आप, ठीक है जी, टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है क्या, 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। इसके अलावा 5 सितंबर को ही डेथ हुई थी किनकी, 5 सितंबर को ही आपको डेथ होती हुई नजर आएगी मदर टेरेसा की। जल्दी से बताइए, मदर टेरेसा जी से संबंधित कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, मदर टेरेसा जी से संबंधित कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। मैंने कई बार पढ़ाया ये वाला सवाल भी आपको, ठीक है जी। इसके अलावा 1910 में अगस्त के महीने में जन्म हुआ था मदर टेरेसा जी का मैसेडोनिया में, जिसका नाम अब न्यू मैसेडोनिया कर दिया गया है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा 1931 में मदर टेरेसा जी ने पहली बार भारत का दौरा किया था। इसके अलावा मदर टेरेसा जी से संबंधित एक सवाल बनता है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, 1979 में। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 1980 में। भारत रत्न जीतने वाली पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है जी। यही आरोप लगे थे जवाहरलाल नेहरू पे कि उन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया। तो ये भी एक टॉपिक है, एक मुद्दा है 1956 में। इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस सवाल का सही जवाब है 5 सितंबर। 5 सितंबर को और क्या मनाएंगे, चैरिटी डे मनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस बनते हैं, चैरिटी डे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टू बेटर प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम ग्लोबल डिजीज थ्रेट्स, द WHO hub for pandemic and epidemic intelligence has been open in which city? दुनिया को वैश्विक बीमारियों के खतरे से बेहतर तरीके से तैयार करने और बचाव के लिए किस शहर में महामारी और महामारी की खुफिया जानकारी के लिए WHO का हब खोला गया है। मतलब आपने देखा कि भाई कोरोना, कोविड एक ऐसी महामारी के रूप में फैल गई कि उसको कंट्रोल करने में ही इतनी जान निकल गई लोगों की, कई करोड़ों लोग मर गए। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आगे कभी ऐसा ना हो, फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, तो WHO ने एक इनिशिएटिव लिया है और एक और सेंटर खोला है इन चीज़ों के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वो कहाँ पर ओपन किया है, पेरिस में, जेनेवा में, बर्लिन में या फिर दोहा में। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर आपकी सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, जितनी आपने पढ़ाई कर रखी है ना वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलता हूँ। जो भी कोई नया पॉइंट दिखेगा कनेक्ट कर लेंगे उसे उठा के, तो उससे ऑटोमेटिकली चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी आपकी। चलिए, पेरिस, जेनेवा, बर्लिन या फिर दोहा। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप जानते हैं पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जेनेवा कहाँ पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज एग्रीड टू बाय विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर 6,687 करोड़। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस जीवन बीमा कंपनी को 6,687 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की, खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। बताइए, इतनी महंगी महंगी कंपनीज खरीदी जा रही है, तुम्हें कोई खरीद नहीं रहा है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए जी, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट से। चलिए जी, बिग ड्रीम जी, क्या बताइए आपका सवाल क्या है सर, डाउट क्या है। अगर ऐसा हो कि मैं, देखिए मेरा पूरा ध्यान क्वेश्चंस की तरफ होता है, ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ध्यान यही रखूँ। अगर आपका कोई डाउट रह जाए आप कमेंट करके छोड़ दिया कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सारे सवालों को ही आपको समझा दूँ। चलिए, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, एडलवेसिस, टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस या फिर एगन लाइफ इंश्योरेंस। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक सवाल है, इसको टैकल करके फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड as the new member in the new development bank established by the BRICS countries? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया डेवलपमेंट बैंक में किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। सवाल पूछ सकता है कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था 2021 में डिजिटल तरीके से, वो किस कंट्री में हुआ था। तो आप जवाब देंगे सर भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था। उस समिट में जो लेटर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज उसमें पास हुए हैं, उसमें ये दस्तावेज भी पास हुआ है कि भाई 2022 में जो समर ओलंपिक, जो विंटर ओलंपिक होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये भी चाइना में जो होंगे, तो इसको भी सैंक्शन किया गया कि भाई कराइए, हम रेडी हैं करने के लिए, हम आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में सितंबर के महीने में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये ब्रिक था, और ब्रिक की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद इसका पहला समिट करवाया गया सन 2009 में, और इसके तीसरे समिट में 2011 में एक नई कंट्री जुड़ी, जिस कंट्री का नाम क्या है, जिस कंट्री का नाम है
साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वही देश है जहाँ से भारत ने अमेंडमेंट प्रक्रिया को, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उधार लिया है। अमेंडमेंट प्रोसीजर जिसको हम करते हैं किसमें, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो किया जाता है आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से, उसे हमने उधार लिया है। सवाल के जवाब की हम बात करें तो सवाल का जवाब है ऑल ऑफ द अबव। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरोगियो और बांग्लादेश, तीनों ही कंट्रीज़ को जोड़ लिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ब्रिक्स में नहीं जोड़ा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक में जोड़ा गया है, जो कि ब्रिक्स का एक बैंक है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रमपुंजन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। इसके अलावा भारत का स्थान क्या रहा पैरा ओलंपिक में, एक बार बताइए जल्दी से ज़रा। भारत का स्थान क्या रहा पैरा ओलंपिक में, जो पैरा ओलंपिक करवाए गए उसमें भारत का स्थान क्या रहा, भारत को कुल मिलाकर कितने मेडल मिले पैरा ओलंपिक में। इसके अलावा जो ओलंपिक्स हुए नॉर्मल ओलंपिक्स, उसमें भारत का स्थान क्या रहा, उसमें भारत का स्थान क्या रहा, जिसमें भारत को कुल मिलाकर कितने मेडल मिले, 7 मेडल मिले। एक मिला गोल्ड मेडल, 2 मिले सिल्वर मेडल और 4 मिले ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा को मिला, मीराबाई चानू को मिला और एक मिला रवि कुमार ढैया को। ठीक है जी। इसके अलावा ये किन किन को मिले, हॉकी टीम को मिल गया, एक लोवलीना जी को मिल गया। ठीक है जी, एक किसे मिला और एक किसे मिला, 2 मेडल छोड़ दिया आपके लिए। बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, आप इजीली जवाब दे पाएंगे। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। 7 में से 4 मेडलों के जवाब आपके सामने लिख दिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं, 2 सवाल आपके लिए पेंडिंग है, 2 के जवाब दीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो एक जवाब तो बिल्कुल चुटकी बजा के आ जाएगा। किसको मिला, PV सिंधु जी को मिला। अब केवल एक बच गया और उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना वो भी हो जाएगा। किसको मिला, बजरंग पुनिया को 65 kg कैटेगरी में। रवि कुमार ढैया को कितनी kg कैटेगरी में, 57 kg कैटेगरी में। चलिए कुल मिलाकर मेडल एक बारी में पूरे निपटा दीजिए। स्थान क्या रहा भारत का, चलिए ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा, ओलंपिक में रहा 48 नंबर और यहाँ पर कितना रहा, यहाँ पर 24वां स्थान रहा। कुल मिलाकर मेडल कितने मिले पैरा ओलंपिक में। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसने जीता ये सवाल का जवाब है मनीष नारवाल ने, ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल अभी और बच गया, कुल मिलाकर कितने मेडल जीते भारत ने पैरा ओलंपिक में। 2024 का ओलंपिक कहाँ करवाया जाएगा, तो पेरिस में करवाया जाएगा। समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों ही पेरिस में करवाए जाएंगे। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ करवाया जाएगा, तो चाइना के गैंगजाओ में करवाया जाएगा। बस चाइना भी याद रख लीजिए, काम आपका चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which university has been ranked at top in the Times Higher Education World University Ranking 2022? The Times Higher Education World University Ranking 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष पर रखा गया है। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर चीज़ को टैकल करने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कठिन चीज़ें हैं भूल जाएंगे, सर भूलेंगे नहीं, याद कीजिए। एक बार नहीं हो रहा, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, चौथी बारी में ऐसा ज़बरदस्त याद हो जाएगा ना। देखिए पढ़ने की कोई भी जल्दी वाली ट्रिक नहीं है कि जल्दी पढ़ लें। क्या आप जब पहली क्लास में थे तो आप ये सोचते थे तीसरी कर लूँ पहले में, पहली फटाफट करके, मतलब जो 1 साल लगना ना पहली करने में, अब ऐसा थोड़ी सोचते पहली विद्यार्थी सोचने वाला सोच भी सकता है, मगर आपने नहीं सोचा होगा, आप नॉर्मल विद्यार्थी हैं, आपने ये सोचा होगा यार पहली क्लास करने में 1 साल लगेगा और 2 महीने की छुट्टी मारूंगा, तो कितने महीने लगेंगे, 14 मंथ्स आपको लगेंगे। तो आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि पहली कक्षा में हूँ भाई साहब 4 से भाग मारूँ, 12 महीने का है, 3 महीने में करके दूसरी में आ जाऊँ और फिर 3 में तीसरी में, 3 में चौथी में, 3 में पाँचवीं में। कह रहा जो मतलब 1 साल में मैं 1 क्लास करूँगा वो 1 साल में मैं 4 क्लास कर जाऊँगा, तो ऐसा नहीं सोचा होगा। तो उसी प्रकार से सर सरकारी नौकरी की तैयारी होती है, आराम से होती है, शांतिपूर्ण तरीके से होती है, तमीज़ से होती है। तमीज़ से करोगे तो एक बारी में हो जाएगी, नहीं करोगे तो समय लगेगा। सवाल का सही जवाब है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अर्ली सैलरी, ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, अर्ली सैलरी को पढ़ के कितना अच्छा लग रहा है, पहले ही मिल जाएगी सैलरी। अर्ली सैलरी, अ लीडिंग इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन हैज अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद विच एनबीएफसी, एनबीएफसी की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी? टू फ्यूल ग्रोथ इन अ डिजिटल लेंडिंग। अर्ली सैलरी एक प्रमुख इंस्टेंट लोन ऐप है, मतलब आपको भाई पहले ही वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे सैलरी के तरीके से। इस प्रकार से एक डिजिटल लैंडिंग में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस एनबीएफसी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? बताइए भाई। अर्ली सैलरी या लीडिंग इंस्टेंट लोन ऐप, ये एक लोन ऐप है, एक लोन ऐप है। इसने अनाउंस किया है अपनी पार्टनरशिप एक एनबीएफसी के साथ अपनी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए। सवाल यहाँ पर यह है किस एनबीएफसी के साथ? होम क्रेडिट के साथ, बजाज फाइनेंस के साथ, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के साथ, या फिर मुथूट फाइनेंस के साथ? चलिए 18वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया, बजाज फाइनेंस हमारा सीधा सा टारगेट है, हमें याद बजाज फाइनेंस है, हम और कैसे लगाएं। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस। नोट डाउन कर लेना आराम से, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी, डोंट वरी। इसके बाद, इसके जस्ट बाद क्लास खत्म होते ही 9:30 बजे से आपको मेरी क्लास मिलेगी एप्लीकेशन पे। अगर आपने वहाँ मुझे फॉलो नहीं किया है तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। सितंबर महीना कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा आज, तीसरी क्लास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सबसे पहले बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन दे रखा है। और पाकिस्तान अगर अपने देश में एक सुई भी खरीदेगा ना तो पूछना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्या सुई खरीद लूँ, ऐसे वाला। ठीक, तो अगर पाकिस्तान अपने देश में अपना बजट सैंक्शन करता है तो इससे पूछना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हैज़ मेड एन अलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR की बात कर रहा है, स्पेशल ड्राइंग राइट की बात कर रहा है, ऑफ हाउ मच टू इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को कितने का विशेष आहरण अधिकार आवंटित किया है? भारत को कितने स्पेशल ड्राइंग राइट्स का अधिकार उसने प्रदान किया, मतलब कितना भारत ले सकता है स्पेशल ड्राइंग राइट के तहत? $11.23 बिलियन, 11.23 बिलियन, 12.57 बिलियन, 10.42 बिलियन, या फिर 14.23 बिलियन? 19वें नंबर का सवाल। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सवाल बन सकता है, डेफिनेटली चांसेस हैं एग्जाम में बनने के। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है 12.57 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान को कितना दे रखा है? 6 बिलियन का लोन दे रखा है, 6 बिलियन का। वो पॉइंट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ पार्टी से बिलोंग करते हैं इमरान खान, जिस पार्टी जो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 22वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 22nd नंबर के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये सवाल मैंने हज़ारों बार पूछा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, और बच्चा बिल्कुल डंके की चोट पे यूँ कहता है, कह रहा मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, वजीर आजम, ऐसे भी बोलता है कई बार, कह रहा वजीर आजम थे। कौन वजीर आजम थे? मोहम्मद अली जिन्ना। सर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, कई बार बता चुका हूँ, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका टू जॉइंटली टेस्ट मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टू फैसिलिटेट अक्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन? सीमा पर लेन देन की सुविधाओं के लिए संयुक्त रूप से कई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का परीक्षण करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? इन देशों ने जो परियोजना शुरू करी है डिजिटल करेंसी के लिए, उस परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट करेंसी, प्रोजेक्ट डिजिटल, प्रोजेक्ट दनबार, या फिर प्रोजेक्ट मनी? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका के द्वारा डिजिटल करेंसी के संदर्भ में, उसका नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट दनबार। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, प्रोजेक्ट दनबार रहेगा इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते हैं, मलेशिया के बारे में भी जानते हैं, सिंगापुर के बारे में भी बहुत सारी हम चीज़ें जानते हैं। अगर नहीं जानते तो सिंगापुर का एक सवाल जो इंपॉर्टेंट चल रहा है, सिट मैक्स वाला, जो आज दिन में भी पढ़ाया था आपको, सिट मैक्स वाला, कि सिट मैक्स एक एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज में कौन कौन सी 3 कंट्रीज मौजूद हैं? सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। ठीक है जी, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द टर्म ऑफ यूनिकॉर्न इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में प्रिडिक्शन करती है
कि भाई ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। उस प्रकार से लिस्ट जारी करने वाली है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार यूनिकॉर्न इकोसिस्टम की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ? 21वें नंबर का सवाल है। चलिए हरीश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में आपका। चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ? चलिए जी, क्या रहेगा, क्या रहेगा स्थान भारत का? भारत का स्थान रहेगा तीसरा। थर्ड रैंक रहेगी भारत की, तीसरा स्थान रहेगा भारत का अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट। सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड स्थान रहेगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मत सोचना कि फर्स्ट सेकंड कहाँ गया सर, प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा फर्स्ट सेकंड के संदर्भ में भी आगे आपके लिए भी, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन बना के लाया हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए, एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेट हैज लॉन्च द आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना? ये बागवानी की बात कर रहा है, वो जो बगानी होती है ना उसकी बात कर रहा है। तो किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू करी है? आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? फटाफट से ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए आशुतोष सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। दयाल रावत जी, चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बगानी योजना की शुरुआत करने वाला भारत का वो राज्य कौन सा है? असम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या अरुणाचल प्रदेश है? अगर आप सही मायने में मेरे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपने स्टेट वाइज नोट्स जरूर बना रखे होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार बोला है, अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एक ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जिससे एग्जाम सच में क्रैक हो जाए, मजाक ना हो कि माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यार एक हो जाएगा, लगे हैं किताब, एक ही किताब को बच्चा बैठा है 25-25 घंटे पढ़ रहा है उसको, ले अबे भाई ऐसे नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सर स्मार्ट वर्क से निकलता है एसएससी, मेहनत के साथ साथ स्मार्टनेस भी ज़रूरी है, ठीक है। और वो स्मार्टनेस कैसे आएगी? वो स्मार्टनेस आपको ठोकर खाने के बाद आएगी। तो ठोकर अगर खा ली है तो सुधर जाइए। स्टेट वाइज नोट्स बना लीजिए, जैसे इस सवाल का जवाब जो भी रहेगा उसको स्टेट में जाके ऐड कर दीजिए, इसे बोलते हैं स्टेट वाइज नोट्स। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कौन से नेशनल पार्क वहाँ पे मौजूद है, कौन से करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, उनको ही जोड़ना होता है, केवल इतना करना होता है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश है सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेट न्यूट्री गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली? सर दो मिल जाएंगे, एक नई दिल्ली ओखला में मिल जाएगा, एक जयपुर में मिल जाएगा आपको जोरावर सिंह गेट के पास, ठीक। तो किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान नई दिल्ली में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, इसकी मंत्री आपको कौन मिल जाएंगी? स्मृति जुबिन ईरानी मिल जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मनसुख मांडविया। ट्राइबल का कौन है? और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन संभाल रहा है? दो मंत्रालय छोड़े आपके लिए, जवाब दीजिए फटाफट। न्यूट्री गार्डन कहां पर इनॉग्रेट किया है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए। उत्तम स्टैनो जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में, वेरी वार्म वेलकम सर आपका। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? एक योजना शुरू करी गई थी, साड़ी योजना, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा मेनका गांधी जी का। मेनका गांधी जी से संबंधित एक केस भी है, 1978-80 के आसपास का केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी जी देश छोड़कर जा रही थी, मेनका गांधी जी को रोका गया एयरपोर्ट पर और बोला गया आप नहीं जा सकती, और पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया। घर आने के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, पासपोर्ट मतलब भाई साहब डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी और बोला कि आप मुझे कैसे जाने से रोक सकते हैं। उनका जवाब था जी नहीं जाने देंगे, हमारी मर्जी। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट देते हुए कहा कि भाई आप किसी को भी बाहर जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि राइट टू फॉरेन ट्रेवल मतलब विदेश यात्रा करना मौलिक अधिकार है। और पर्सनल लिबर्टी पे चैलेंज हुआ था, आर्टिकल नंबर 21 पे ही चैलेंज हुआ था। आर्टिकल नंबर 21 में ही आपको लिखा हुआ नजर आएगा, वहाँ पे 33 पॉइंट्स आपको लिखे हुए नजर आएंगे, वहीं आपको लिखा हुआ नजर आएगा राइट टू फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्रा करना मौलिक अधिकार है। सर ऐसा नहीं है कि तुम जाके एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ कल सुबह, विदेश यात्रा करूंगा, गुरुजी ने पढ़ाया मौलिक अधिकार, ये देख ये लिखा हुआ लक्ष्मीकांत में, भाई साहब बहुत पिटाई होगी। सर विदेश यात्रा करना आपका मौलिक अधिकार है, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब आपकी जेब में पैसा है,
पैसा आपके पास, नौकरी आपके पास, पावर आपके पास, और जिसके साथ जाना चाहते हो वो भी आपके साथ। तो जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो आप जाइए। ये थोड़ी बोलेंगे तू नहीं जाएगा, तूने एमटीएस का दिया तू नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी है, या तूने ग्रुप डी दिया तू नहीं जाएगा। अरे भैया मेरी मर्जी, पैसा मेरे पास, जाऊँगा मैं, ठीक, और वीज़ा मिला होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलिए जी, बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड फॉर द टर्टल कंजर्वेशन। सर आपसे एक सवाल और पूछूंगा, टर्टल डे कब मनाते हैं? टर्टल डे कब मनाते हैं? कछुआ संरक्षण के लिए बेहलेर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कछुआ दिवस किस दिन मनाते हैं? बन सकता है एग्जाम में, पूरे चांसेस हैं। शैलेंद्र सिंह, विक्रम पाठक, हेमंत भाटिया या फिर जतिन शुक्ला? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। टर्टल डे किस दिन मनाते हैं ये भी बता दीजिए साथ साथ, फटाफट से, जल्दी से। कंजर्वेशन कहाँ कहाँ करने की बात की गई है? तो द नॉर्दर्न रिवर इन टेरेपिन, बख्तूर बक्सा, ये आपको मिल जाएगी सुंदरबन वाले क्षेत्र में। इसके अलावा रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, इनकी भी भाई साहब करने की बात की गई है चंबल में। इसके अलावा ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल्स, इनकी कंजर्वेशन करने की बात करी गई है इन डिफरेंट टेम्पल्स ऑफ असम। कहाँ कहाँ पर? सर सुंदरबन में, चंबल में और असम में, 3 जगह मैंने आपको बता दी जहाँ पे इन्होंने कंजर्वेशन की है। सवाल 23 मई आप बता रहे हैं, ठीक है, 23 में, कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्लास है इसके बाद एप्लीकेशन पे, वो ध्यान रखना। सवाल का सही जवाब है शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्टल डे वाला टिक कर दीजिए। 23 में आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा भैया, टर्टल डे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए भी ज़रूरी हैं यार, रैंडमली कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए भी ज़रूरी हैं, लिटरली तुम्हें थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ब्लू स्ट्रगल सीन इन न्यूज़ रिसेंटली आर अ क्लास ऑफ। ब्लू स्ट्रगल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस वर्ग से संबंधित है? नेब्यूला से संबंधित है, एस्ट्रॉइड से संबंधित है, मिट्रॉइड से संबंधित है, या फिर एक स्टार से संबंधित है? मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा है। वो था कि मिल्की वे गैलेक्सी से हमने सिग्नल्स रिसीव किए हैं, सिडनी यूनिवर्सिटी ने सिग्नल रिसीव किए हैं, और उन सिग्नल्स को पढ़ने में वैज्ञानिक अभी भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो सिग्नल्स ना ही भेजे जा रहे हैं किसी एस्ट्रॉइड के द्वारा, ना ही वो सिग्नल्स आ रहे हैं किसी स्टार से, ना ही वो सिग्नल आ रहे हैं किसी अन्य चीज़ से। मतलब सीधी सी बात है कि हम उस सिग्नल को रीड ही नहीं कर पा रहे कि भाई ये सिग्नल आ कहाँ से रहे हैं, किसी प्लैनेट से आ रहे हैं, किसी स्टार से आ रहे हैं, उस सिग्नल को हम रीड नहीं कर पा रहे। और मानव इतिहास में पहली बार इस प्रकार के सिग्नल्स को पकड़ा गया है। कहाँ आ रहे हैं? मिल्की वे के सेंटर से ये आ रहे हैं। मिल्की वे के नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे में तो आप खुद रहते हो ना, तो मिल्की वे के नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? कई सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल मैंने वहाँ भी पूछा था। इस सवाल का जवाब क्या है? ब्लू स्ट्रगल्स क्या है ये? चलिए नितेंद्र पारिक जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर स्टार है ये। क्या है ये? एक स्टार है ये, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। ब्लू स्ट्रगल्स जो हाल ही में खबरों में रहा है, स्टार से संबंधित है। नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे की। एक सवाल ये और पूछूंगा आपसे, इसका भी जवाब ट्राई कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। अगला सवाल है, द हिल्स ऑफ मंडलपट्टी एंड कोटी बेटा ऑफ कर्नाटका आर फुल ऑफ द नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी आप जानते हैं क्या होता है? सर नीला कुरुंजी एक प्रकार का फूल है जो कि 12 सालों में एक बार खुलता है, मतलब 12 सालों में एक बार उगता है, इस प्रकार का। द फ्लावर्स ऑफ नीला कुरंजी ब्लूम। अच्छा मैंने जवाब ही दे दिया, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आगे का कि भाई साहब वो क्या पूछ रहा है। चलिए जवाब ही दे दिया मैंने। कर्नाटका के मंडलपट्टी और कोटे बेटे की पहाड़ियों में नीला कुरुंजी से भरी हुई नीला कुरुंजी के फूल हर कितने वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं? 11 साल, 10 साल, 12 साल या फिर 14 साल? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, जो भी सवाल का जवाब सही। देखिए अब बस मैंने इतना पढ़ा नीला कुरुंजी, और मेरी पता है मैं कैसे, मतलब मेरे पढ़ने का क्या टेक्निक है। नीला कुरुंजी पढ़ने के बाद ऑप्शन की तरफ निगाहें नहीं गई, मेरी निगाहें कहाँ गई? 2017 में, जब ये सवाल मैंने पहली बार पढ़ा था, 2017-18 में, जब पहली बार इस फ्लावर के बारे में मैंने पढ़ा था, मेरी सीधा वहाँ गई और मैंने डिटेल में पढ़ रखा था इसके बारे में, तो 1 सेकंड भी नहीं लगा सवाल का जवाब देने में।
तो एक्सपीरियंस जब आप पढ़ते चले जाएंगे ना तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली ज़्यादा और याद हो जाएंगी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है 12 साल, 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द सोल फीमेल वाइल्ड बफेलो इन अ कंजर्वेशन सेंटर एट सीतानडी उदांती टाइगर रिजर्व डाइड रिसेंटली। वाइल्ड बफेलो इज अ स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? बहुत बढ़िया सवाल है। सीता नदी उदांती टाइगर रिजर्व में एक संरक्षण केंद्र में एकमात्र मादा जंगली भैंस की हाल ही में मृत्यु हो गई है। जंगली भैंस की किस राज्य का एक राज्य पशु है? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। जंगली भैंस किस राज्य का एक राज्य पशु है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? अगर मैं होता तो हरियाणा भी देता ऑप्शन में। चलिए, वैसे बच्चा ठीक है, मैं मानता हूँ टिक कर देगा। नीलिमा जी बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त मैम। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? सवाल का सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हुआ करती थी, उस राजधानी को नया रायपुर किया गया, उस राजधानी को किया गया अटल नगर। एक डीएसपी साहब हैं, मतलब एक बार मैंने उनको मैसेज, मतलब उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही बैठे हैं, तो उन्होंने लिख रखा था कि मतलब छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है, तो उन्होंने लिख रखा था रायपुर इन अ कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो फिर मैंने उनको मैसेज करके बोला मैं सर चेंज हो गई है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चेंज हो गई है, बट थोड़ा सा इसी प्रकार से लिख रखा है ताकि ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर पाए, ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो अटल नगर, मगर ऑफिशियली अभी भी कहीं ना कहीं रायपुर कई बार स्टेट मैप्स में भी दिखा देता है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर कॉर्पोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च अननेम्ड एरियल व्हीकल? सर फुल फॉर्म पूछ सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एलयूएफ की फुल फॉर्म पूछ सकता है। एयर लॉन्च अननेम्ड एरियल व्हीकल रहेगी इसकी फुल फॉर्म। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च अननेम्ड एरियल व्हीकल के विकास में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक प्रकार का एरियल, मतलब एयर लॉन्च अननेम्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करने की बात कर रही है। भारत ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? सवाल ये है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था उनका नाम है नरेंद्र मोदी। 2017 के आसपास जब हुआ करते थे बेंजामिन नेतन्याहू, तब ये दौरा किया गया था। अभी आपको बेनिफिट नेफ्ताली बेनिफिट अभी आपको वहाँ प्रधानमंत्री मिलेंगे। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, जो बाइडन यहाँ मिलेंगे। जो बाइडन ने हाल ही में भाई साहब मुलाकात करी है व्लादिमीर पुतिन से, मगर फिर भी कहीं ना कहीं संबंध बेहतर नहीं हो पाए। जो बाइडन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति 49 नंबर की हैं कमला हैरिस। जो बाइडन एकमात्र उपराष्ट्रपति थे ऐसे बराक ओबामा के टाइम में जिन्हें पाकिस्तान के सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर? सवाल का सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 स्टेट्स मिल जाएंगे यूएसए में आपको। स्टेट बनाने का तरीका भारत ने यूएसए से उधार लिया अपने संविधान में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज लॉन्च अ जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी फ्रॉम विच जंक्शन टू रोंगतान स्टेशन इन वेस्ट बंगाल? भारतीय रेलवे ने किस जंक्शन से पश्चिम बंगाल के रोंगटोंग स्टेशन तक जंगल टी टॉय ट्रेन की सफारी शुरू करी है? अच्छा सवाल है। बंकौरा जंक्शन, असनौल जंक्शन, सिलीगुड़ी जंक्शन या फिर न्यू जलपेगुड़ी जंक्शन? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। वो कौन सा जंक्शन रहेगा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कौन सा जंक्शन रहेगा जहाँ पे इसे शुरू किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको कितना अंडरलाइन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी फ्रॉम विच जंक्शन टू, सेकंड जंक्शन कौन सा है ये आपको बता दिया, रंगटॉन स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। रोंगटॉन जंक्शन, रोंगटॉन स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सिलीगुड़ी जंक्शन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब, सिलीगुड़ी जंक्शन। ममता बनर्जी ने जो सीट जीती है हाल फिलहाल में, जो री इलेक्शन हुए हैं, वो कौन सी सीट जीती है चुनाव में? सवाल ये भी है। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको ममता बनर्जी मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल बंगाल में से बना था, सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था बंगाल, मगर भाई साहब फिर अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद 7 साल, जो स्टार्टिंग के 7 साल थे, उसे कहा जाता है बंगाल की लूट। बंगाल को पूरी तरह से लूट लिया गया, निचोड़ दिया गया, ठीक। तो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। कब बांटा गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और यहीं पर सबसे पहले गाना गाया गया था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है, जिसे बांग्लादेश ने, मतलब बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ 26 मार्च
1972 को तब इसे एक्सेप्ट किया। क्लियर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसीलिए पढ़ाया था ये सवाल। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सालाना कब मनाया जाता है? चलिए, भवानीपुर, ये भवानीपुर वाला सवाल आ सकता है एग्जाम में। सिलीगुड़ी, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आज ही पढ़ा है चैरिटी डे। सॉरी, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या होगा? 5 सितंबर। सवाल का सही जवाब होगा 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, गुरु घसीदा दास नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी बिकम विच नंबर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? छत्तीसगढ़ का गुरु घसीदा दास राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य बन जाएगा? 53वां, 52वां, 54वां या फिर 55वां? अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जी। टीचर्स डे भी इसी दिन मनाएंगे। टीचर्स डे नेशनल वाला कब मनाएंगे? 5 सितंबर। इंटरनेशनल वाला 5 अक्टूबर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन से नंबर का ये बन जाएगा टाइगर रिजर्व? तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 53वां, 53rd सितंबर महीने का सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, प्रमोद भगत हु वॉन 4th गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरा ओलंपिक इवेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? टोक्यो पैरा ओलंपिक स्पर्धा में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत किस खेल से जुड़े हुए हैं? शूटिंग से, आर्चरी से मतलब तीरंदाजी से, बैडमिंटन से या फिर टेबल टेनिस से? चलिए जवाब दीजिए भाई फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? प्रमोद भगत जी जिन्होंने चौथा पैरा ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शूटिंग, आर्चरी, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। सवाल का सही जवाब है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएचपीसी धुलस्टी पावर स्टेशन इज ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव भाई साहब 75वीं जो आज़ादी वर्ष मनाया जाएगा उसके लिए था। ठीक है, द पावर स्टेशन इज बेस्ड इन विच प्लेस? एनएचपीसी दुलस्टी पावर स्टेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। पावर स्टेशन किस स्थान पर मौजूद है? इसके अलावा लद्दाख वाला सवाल मैंने आपको हाल फिलहाल में पढ़ाया है कि भारत का सबसे ऊंचा खादी फ्लैग कहां पर लगाया गया? सबसे ऊंचा खादी फ्लैग कहां पर लगाया गया है? तो सवाल का जवाब है लद्दाख में। कब लगाया गया है? तो 152वीं वर्षगांठ पर महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर 2021 को यह कार्य किया गया है। चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब। आज़ादी का अमृत महोत्सव, सवाल का सही जवाब जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में आपको मिल जाएंगे कौन बैठे हुए? तो मनोज सिन्हा यहाँ पर आपको बैठे मिल जाएंगे एलजी के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड whom टू मॉनिटर द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT प्रोब इनटू द पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल? कलकत्ता उच्च न्यायालय के ने पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT की निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया है? बताइए भाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने, जो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी वेस्ट बंगाल में आफ्टर इलेक्शन जो नहीं होनी चाहिए थी, वायलेंस जो हुई, तो उसकी जांच करने के लिए कि क्यों हुई, क्या रीज़न था, SIT का गठन किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। सवाल ये है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? आर भानुमति, मंजूला छिल्लर, इंदु मल्होत्रा या फिर रंजन देसाई? चलिए क्या रहेगा? हैज़ अपॉइंटेड whom टू मॉनिटर। 34 नंबर का सवाल, 34वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल का सही जवाब है मंजूला छिल्लर रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, निर्मला सीतारमन चेयर्ड 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC इन न्यू दिल्ली। द आइडिया टू क्रिएट FSDC वॉज फर्स्ट मोटेड बाय विच कमिटी? बताइए भाई। निर्मला सीतारमन ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल FSDC की जो 24वीं मीटिंग हुई है उसकी अध्यक्षता करी है। सवाल यह है किस कमेटी के द्वारा ये FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट का सबसे पहले आइडिया दिया गया था? रघुराम राजन कमेटी के द्वारा, मलेगम कमेटी के द्वारा, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा या फिर रंगराजन कमेटी के द्वारा? किस कमेटी के द्वारा सबसे पहले
इसके बारे में बोला गया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। रघुराम राजन के बारे में आप जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। इनके द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें से 2 स्पेशल किताबें आपके सामने हैं, आई डू व्हाट आई डू और द थर्ड पिलर। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। सवाल का जवाब क्या है? यही है सवाल का सही जवाब, रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट इन अ कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका चिन्ह क्या मिल जाएगा आपको? पांडा मिल जाएगा। नेचर के सहयोग से प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? बताइए भाई, प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम? वियतनाम में हाल फिलहाल में चुनाव भी करवाए गए थे। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वियतनाम की राजधानी हनोई आपको मिल जाएगी। सवाल का सही जवाब मिलेगा मेरा प्यार, हमारा प्यारा भारत महान, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम इज अलाइन विद द स्टार्टअप एंड इंडिया इनिशिएटिव। द स्कीम एम्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू विच एज ग्रुप? इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना को स्टार्टअप इंडिया पहल के साथ जोड़ा गया है। इस योजना का उद्देश्य है किस आयु के छात्रों को प्रेरित करना? बताइए भाई, किस आयु के छात्रों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है? 11 से लेकर 16 वर्ष की आयु को, 16 से लेकर 20 वर्ष की आयु को, 13 से लेकर 18 या 10 से लेकर 15? किस आयु के बच्चों को यहाँ पर वो प्रेरित करने की बात कर रहा है? मानक की फुल फॉर्म क्या रहेगी? मिलियन माइंड्स एग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, मिलियन माइंड्स एग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? सवाल का सही जवाब रहेगा 10 से 15 वर्ष की आयु को बच्चों को टारगेट करने की बात यहाँ पर की गई है, मतलब इन छात्रों को प्रेरित करने की बात यहाँ पर की गई है, 10 से 15। मानक की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच एडिशन ऑफ द 3 days सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स कंक्लूड इन द साउथ चाइना सी? आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई है किन कंट्रीज के बीच होती है? तो भाई सिंगापुर इंडिया के बीच होती है। ये रहा सिंगापुर और ये एस से सिंगापुर, आई से इंडिया हो जाएगा, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज आगे की हो जाएगी फुल फॉर्म। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज फुल फॉर्म हो जाएगी। कहाँ पर हुई है आपसे ये भी पूछ सकता है, साउथ चाइना सी में। कब हुई है? ये कौन से नंबर का एडिशन है? सवाल यहाँ पर ये है। कितने दिन चली? 3 दिन लंबी एक्सरसाइज चली। कौन से नंबर का एडिशन है? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए, 28, 20, 26 या फिर 30? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 28वां, 28th नंबर का ये संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच कंट्री हैज़ डेवलप टू प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर फॉर सर्विलेंस वर्क ऑन फ्यूचर मार्स मिशन? किस देश ने भविष्य के मंगल मिशन पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है? हेलीकॉप्टर फॉर द सर्विलेंस वर्क ऑन द फ्यूचर मार्स मिशन, बताइए किस देश ने विकसित किया है? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा चाइना ने ये विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, चाइना ने विकसित किया है। सीधा सवाल आएगा एग्जाम में कि प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर फॉर सर्विलेंस वर्क ऑन फ्यूचर मार्स मिशन किसने विकसित किया है ये हेलीकॉप्टर? तो चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन ASF फॉर 4 ईयर? 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? हरीश कुमार को, देवेंद्र नाथ सारंगी को, साइरस पुंचा को या फिर विनय पांडे को? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, सूर्य किरण आपको पढ़ा दिया था, आज ही पढ़ाया था सूर्य किरण वाला सवाल भी, जब दिन में नेपाल पढ़ाया था। सिम्बैक्स, स्लीनेक्स, जिमैक्स, ठीक है जी, मालाबार एक्सरसाइज, सूर्य किरण, इंदिरा, ये सभी मैंने आपको समझा दी थी अच्छे से। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो सवाल का सही जवाब रहेगा साइरस पुंचा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब, साइरस पुंचा। इसके बाद मेरी एप्लीकेशन पर क्लास है, तो 40 सवालों पर ही सवाल को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब मिलेंगे एप्लीकेशन वाली क्लास में, जल्दी से वहाँ पर जुड़ जाइए फटाफट से। जिसने एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, मतलब मेरी प्रोफाइल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और दूसरी क्लास में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आपका सितंबर पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर? क्लास अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना
और डेली क्लास में जुड़ना, ताकि आपका अच्छे से एग्ज़ाम तक पूरा का पूरा ढंग से चीज़ों को आप समझ पाओ, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, अन्य सभी सब्जेक्टों को अच्छे से आप टैकल कर पाओ, जीके जीएस वाले। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।